आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्न है, उन ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा। और इस चैनल पे आप लोगों को 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, जो 2025 के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आप लोगों को मैथ के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे और आप हमारे अगर चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ ये ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आप लोगों को ये मैं बता देना चाहूँगा कि परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। परिमेय यानी ऐसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, वही परिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। √49 और √36, √27, √16। तो यहाँ पर परिमेय से ये सब ऑप्शन में परिमेय संख्या होने के लिए रूट के अंदर में अगर ऐसी संख्या है जो किसी का स्क्वायर है तो वह परिमेय संख्या होगा। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि रूट के अंदर में अगर कोई ऐसी संख्या है जो किसी का स्क्वायर है तो वो परिमेय होगा। यहाँ पे √16 जो है, रूट के अंदर 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो यह क्या हो गया, यह परिमेय हो गया। यह क्या हो गया, परिमेय हो गया। और √27 जो है, यह 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यह क्या हो गया, यह अपरिमेय हो गया। यह क्या हो गया, अपरिमेय। और 36 भी जो है, यह 6 का स्क्वायर है, तो यह क्या हो गया, परिमेय हो गया। और 49 भी जो है, ये 7 का स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अपरिमेय। तो √27 जो है मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है, यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, चाहे 2 संख्या हो चाहे 2 से अधिक संख्या, और कैसा संख्या होना चाहिए, वो अभाज्य संख्या। तो उसका मौसा कितना होगा, 1, 2, 3, 5। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। जैसे हम अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटे, उसे ये अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, ये 3 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 जो है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, किसी तीसरी संख्या से यह नहीं कटेगा, इसीलिए 3 अभाज्य संख्या है। और उसके बाद ले लेते हैं क्या, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 भी जो है ये 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटे, वो अभाज्य संख्या है। तो 3 का जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 × 3 और 1 × 5, यानी 3 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, 5 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो 1 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी 3 और 5 का HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 और 5 का HCF 1। 3 और 5 जो है ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो दोनों अभाज्य संख्या का HCF क्या आया, 1 आया। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, यानी HCF कितना होगा, तो 1 होगा। तो चलिए फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक फॉर्मूला याद रखना होगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, शॉर्ट में लिख रहे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670। और HCF कितना दे रखा है, HCF 17 दे रखा है। और LCM कितना है, LCM कुछ नहीं है, LCM नहीं दिया है, LCM ही हमें निकालना है। तो 8670 को ये 17 गुना में इधर कर देंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में, और बराबर में क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 17 × 5 = 85 और 170, तो 17 दही 170, तो 510। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 510 हो जाएगा।
है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अगर ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो इस तरह का जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 रहे तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर 8 पर पावर 0 है और 2 पर पावर कितना है, 0 है। चौथा क्वेश्चन है 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहे तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ 8 पर पावर 0 है तो इसका भी मान 1, और 2 पर पावर 0 है इसका भी मान कितना, 1। 1 गुना 1 तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो पांचवा क्वेश्चन है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक है, तो यहाँ पर 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी एलसीएम करेंगे। इस तरह से हम लोग आसानी से इसका क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आसानी से आंसर कर सकते हैं, हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6, तो ये 6, यानी 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक कितना है, 6 है। अगर आप लोग इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।